दक्षिण भारत में एक ऐसा राज्य है जहां राजनीति सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक भावना है। एक ऐसी जमीन जहां सिनेमा के सितारे सियासत की तकदीर लिखते आए हैं। तो आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एक और फिल्म स्टार तमिलनाडु की दशकों पुरानी सियासत का रुख मोड़ सकता है, या फिर द्रविड़ राजनीति के वो मजबूत किले आज भी अटूट हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा और तमिलनाडु की राजनीति की जड़ों तक जाना होगा। देखिए, ये वो जगह है जहां सत्ता की चाबी लोगों के आत्मसम्मान और अपनी भाषा के गौरव से निकलती है। यहां द्रविड़ विचारधारा की जड़ें इतनी ज्यादा गहरी हैं कि राष्ट्रीय राजनीति की बड़ी से बड़ी लहरें भी इस जमीन से टकराकर लौट जाती हैं। ये कहानी शुरू होती है पेरियार के आत्मसम्मान आंदोलन से। ये महज एक आंदोलन नहीं था, बल्कि समाज की बेड़ियों के खिलाफ एक खुली बगावत थी। इसी विचार को अन्नादुरई ने राजनीतिक शक्ति में बदला और इसी आंदोलन से निकली तमिलनाडु की दो सबसे बड़ी पार्टियां, डीएमके और एआईएडीएमके, जिन्होंने दशकों तक इस राज्य पर राज किया। तो ये द्रविड़ विचारधारा असल में है क्या? ये आत्मसम्मान, भाषा का गौरव और सामाजिक न्याय, इन तीन स्तंभों पर टिकी एक सोच है। आप कह सकते हैं कि ये वो पॉलिटिकल डीएनए है जिस पर आज भी तमिलनाडु की पूरी सियासत चलती है। लेकिन तमिलनाडु की राजनीति को एक और चीज सबसे अलग बनाती है। वो है सत्ता का वो रास्ता जो अक्सर सिनेमा के सिल्वर स्क्रीन से होकर गुजरता है। और इस रास्ते पर चलकर इतिहास रचने वाले सबसे बड़े सितारे थे एमजी रामचंद्रन, जिन्हें दुनिया एमजीआर के नाम से जानती है। एमजीआर ने पहले पर्दे पर गरीबों के मसीहा की अपनी छवि बनाई और फिर उसी छवि के दम पर सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। ये एक इनकलाब था। एमजीआर के बाद तमिलनाडु की राजनीति दो ऐसे ध्रुवों के बीच घूमती रही जिनकी आपसी टक्कर ने राज्य की सियासत को हमेशा के लिए बदल दिया। एक तरफ थीं अम्मा यानी जे जयललिता और दूसरी तरफ थे कलैगनार यानी एम करुणानिधि। इन दोनों ने राज्य को सचमुच दो हिस्सों में बांट दिया था। ये सिर्फ सियासत नहीं थी, ये जनता का अपने नेताओं के साथ एक बहुत ही गहरा भावनात्मक रिश्ता था। लेकिन वक्त का पहिया घूमा और 2 साल के अंदर ही कुछ ऐसा हुआ जिसने तमिलनाडु की सियासत की पूरी बिसात ही पलट कर रख दी। साल 2016 जयललिता का निधन हुआ और फिर 2018 में करुणानिधि भी नहीं रहे। इन दो घटनाओं ने राज्य की राजनीति में एक ऐसा शून्य, एक ऐसा खालीपन पैदा कर दिया जो आज तक भरा नहीं जा सका है। और जब सिंहासन खाली होता है तो दावेदार सामने आते हैं। एम.के. स्टालिन ने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया तो वहीं एआईएडीएमके अपनी अंदरूनी लड़ाई में उलझ गई। और इसी खालीपन को भरने के लिए सिनेमा ने एक बार फिर राजनीति में दस्तक दी। पहले कमल हासन आए और अब मैदान में हैं थलापति विजय। और यही सारी चीजें हमें आज 2026 के महामुकाबले के मुहाने पर ला खड़ा करती हैं। तमिलनाडु की सियासत अब एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। अगर आज के मैदान को देखें तो डीएमके स्टालिन के नेतृत्व में काफी मजबूत है। एआईएमडीके बिखरी हुई है और अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। बीजेपी धीरे धीरे अपनी जमीन तैयार कर रही है। लेकिन इन सब के बीच एक वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है, विजय, जो इस पूरे खेल को बदल सकते हैं। तो अब सवाल यही है कि 2026 में तमिलनाडु की जनता क्या फैसला सुनाएगी? क्या वो द्रविड़ राजनीति के पुराने जाने पहचाने चेहरों पर ही भरोसा करेगी, या फिर सिनेमा के एक नए सितारे के नए वादों पर दाव लगाएगी? तो क्या विजय एमजीआर वाला इतिहास दोहरा पाएंगे? क्या वो तमिलनाडु की राजनीति के अगले बड़े चेहरे बन सकते हैं, या फिर द्रविड़ राजनीति का वो किला जो दशकों से हर चुनौती का सामना करता आया है, इस बार भी अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा रहेगा? इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु की जनता करेगी।